brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हम तो इसको संसार का सबसे बढ़िया, सबसे पहला प्रथम व्यक्तित्व मानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहा है अपने अभिभावकों पर, उसको किस नजर में देखते हैं आप? यो उस बात को जो है दूसरा बन ले गया, पब्लिक दूसरा बन समझ रही है। बन जाने सूरा मोटा बन गया, और फिर इतना पढ़ा लिखा और इतना इंटेलिजेंट होते हुए कि क्या अभय सिंह को परिवार के पास वापस आना चाहिए? प्रयागराज से एकाएक चर्चा में आए झज्जर के आई-10 बाबा अभय सिंह की हर बात का आज अधिकांश लोग समर्थन करते हुए नजर आते हैं। उनमें से धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ भी हैं, जो अभय सिंह द्वारा अब तक जितनी भी बातें कही गई हैं उनका वो करीब करीब समर्थन करते नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, बात करेंगे ओम प्रकाश धनखड़ जी से। धनखड़ जी, पिछले कई दिनों से, मैं तो यहां कहूंगा जब से प्रयागराज में कुंभ शुरू हुआ है, महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से अभय सिंह एक चर्चा में आए और वो जिस प्रकार के सवाल जवाब कर रहे हैं उनकी हर बात का आप जो है समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? ये एक्चुअली मतलब जिस माहौल में, जिस परिवार में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनके कोई आज की कहानी नहीं है। ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा है। हम तो इस परिवार से, इससे बहुत पहले से वाकिफ है, और ये उसी काबिलियत के हिसाब किताब से जो इसका ध्यान जिधर डाइवर्ट हो गया, आज ये संसार का सबसे प्रबुद्ध जन कह लो, या उसमें क्या करें, जो अपने इसने धारण कराया, जो भी ये गुरु वाला या कुछ भी जो भी कराया वैराग्य, हम तो इसको संसार का सबसे बढ़िया, सबसे पहला प्रथम व्यक्तित्व मानते हैं। नहीं, बात आपकी ठीक है कि प्रथम व्यक्तित्व मानते हैं अध्यात्म के रास्ते को, लेकिन जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहा है अपने अभिभावकों पर, उसको किस नजर में देखते हैं आप? नहीं, आरोप नहीं है, वो तो सोचने की शक्ति है। वही बात तो वो बता रहा है, अपने आप से बोल रहा है। पब्लिक उसको आरोप मानेगी क्योंकि हमारा माहौल इस टाइप का है। अदरवाइज तो हमारे दादा दादी तो संकेत खालता रह जाते, हमारे माँ बाप हुआ के उनका भी हमने झगड़ा देखा है, और हमारा और हमारी बीबी का हमने भी देखा, बच्चों का भी देखा। ये तो एक माहौल है। और बाप का यो है भाई अपने बच्चे को आगे बढ़ाने खातिर कोई गलती कर दे, डांट भी दे, मार भी दे, पीट भी दे। और पहले तो हमारे मास्टर भी डंडा निकालता रहते जी। हम आज जो कुछ है अपने माँ बाप की वजह से है। एक्चुअली इसका सिर्फ नजरिया यह कुछ ज्यादा दहक बैठ गई या कुछ भी बैठा है, जो भी इसके दिल पर जैसे भी हुआ, यो उस बात को जो है दूसरा बन ले गया, पब्लिक दूसरा बन समझ रही है। बाकी हम इस चीज को नहीं मानते ना, हम इसने कोई बुरा मानते कि जो यो कह रहा है इसके पेरेंट्स ने बुरा नहीं मानना चाहिए, या इसके पेरेंट्स जो यो कह रहा है उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। बाकी जिसने कहना है वो कही जाओ, ये तो एक माहौल है हमारा। क्योंकि हमारा यहाँ तो कोई बाबा जी बन गया, मोटा बन जाए, सूरा मोटा बन गया, और फिर इतना पढ़ा लिखा और इतना इंटेलिजेंट होते हुए और इस स्टेज के ऊपर ये पहुंचा है, तो नेचुरली जो है इलाके में जो हमारा एक माहौल है, उस माहौल में तो इस टाइप की आवाज उठ जाएंगी। परंतु हम जो देख रहे हैं जो सबसे बड़ी चीज कि कितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर आलिए इसमें, मतलब मेरे ख्याल में लाखों जो है ये इन साधु संत ये इस टाइप के आ रहे हैं, वैरागी भी आ रहे हैं, और जो ये अपने शंकराचार्य आ रहे हैं, इनमें से सारे के सारे पासे छोड़ दिए, एक भी कोई निकलवा ना जाता, इसे अगले घर लाइन लग गए। बल्कि मेरे तो एक्चुअली मान लो कि तो आप यहाँ तक भय हो गया था एक बार कि इसका खांसी खोसी जो ये देखा, जो ये हिसाब किताब इसका देखा, क्योंकि बचपन में देखा जब कुछ और था, और ईव जब उस दिन उसका माहौल देखा कुछ और जो पब्लिक का जो पीछे आ रहे, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि होड़ आपस में एक दूसरे की, तो ये शंकराचार्य ये छोड़कर थारी गद्दी ने खतरा हो जा। तो मैंने तो बल्कि कमेंट में ये भी लिखा है भाई इसको जड़ सुरक्षा दी जाए कम से कम इस बच्चे को जी। आज ये संसार की जो है ना एक महान व्यक्तित्व है जी। इसके साथ जितने हैं, किसी राजनीति के साथ या किसी के साथ भी कोई इतनी पब्लिक जो नहीं चाहती जितनी इसको चाहती है, और ये कहीं ना कहीं संसार का जो है मार्गदर्शक होगा। तो अगले दिन जो है वो नेक्स्ट डे इसकी सुरक्षा भी वो भी स्टार्ट भी होगी। इसकी बहन का भी कनाडा से कोई वीडियो आया है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसकी सिस्टर का कल मैंने एक वीडियो भी देखा पूरी, हम तो इसकी हर वीडियो देखते हैं, जो इसके कमेंट दूसरे भी करे हैं वो भी। तो इसकी बहन भाइयों का जो है वो बचपन का है। बचपन में क्या है कि हमारी भी सिस्टर वो जो हमारी तो बड्डी थी वो हमने समझाया करते, हमारी छोटली बहना ने हम समझाया करते। तो इनका दिमाग जो है दोनों का, क्योंकि जेनेटिकली है ये, पीढ़ी दर पीढ़ी है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। और बहन भाइयों की तू तड़ाक होगी, हमेशा होगी। वह उसने बड्डा तो छोटे ने समझाएगा,
छोटा मानो या ना मानो, गुस्से में आओ या कुछ भी आओ। और आजकल तो जो पीढ़ियां का और है, क्योंकि इसकी सिस्टर को यही दिमाग है उसका भी, कि इसके तरफ शिव जी महाराज की तरफ, इसी की तरफ शिव की मतलब उपासना में वो भी लीन है। और वह बल्कि उसके वर्डिंग में भी ये था कि भाई मन तू सिखाया। तो चलो वो तो कंट्रोवर्सी तो किसी बात पे किसी टॉपिक पे हो भी सके है। और हो सके भाई घर में झगड़ा आपस में इतना बढ़ जाएगा, वो भाने इसका पासा लाग लेकर डी होगी। तो ये तो आपस में आगे की बातें हैं इनका। पर अब क्या है कि जो इस माहौल में जो ज्यादातर जो है हमारा जो देहात का माहौल है, वो इस बात को ज्यादा तुक दे रहा है, बाबू के खिलाफ न्यूक है, माँ के खिलाफ न्यूक है, भाण के खिलाफ न्यूक है। वो एक्चुअली यो नहीं करा कुछ भी, इससे कमाया जा रहा है। जो इसकी जो एनर्जी है वो कह रही है, जो अंतरात्मा हाँ, है, जो इसकी अंतरात्मा है वो कह रही है। तो वो जो एनर्जी है इसकी, जिसको मतलब, क्योंकि यो एक आदमी सबसे बढ़िया हमने यो लगा कि इसके मुंह में से एक भी झूठा शब्द नहीं निकला आज तक। हाँ, एक शब्द जरूर थोड़ा सा जो हमने इसमें भय भी नजर आया या डर भी नजर आया, इसीलिए हमने वो लिखा था कि जब पॉलिटिक्स पे बात कोई आ जाती है ना, क्योंकि आप लोग तो जो मीडिया है वो तो भाई खींच के लेगा, भीतर से काट देगा, खुद देगा, कभी एक भी झूठ ना बोलने दे ना लुकण दे। तो उसके बारे में जब इसने मोदी का योगी का जो बड़ाई करी ना, जी, वो हमारे भी गले उतरने वाली नहीं रही। अच्छा। क्योंकि आज जो देश के माहौल में जो पैदा कर रखे है, को किसान का वर्ग का मतलब हर वर्ग लाठियां के नीचे आ लिया, पुलिस कर इनका प्रशासन का जी। कोई किसी से कमा के खा के इसने देख के राजी को ना, किसी को दोनों छोड़ के राजी को ना। जो इसने गोलवलकर ने जो सेकंड संस्थापक था आरएसएस का, उसने जो 1940 में जो किताब लिखी थी, 1940 के दशक में, वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड, उसमें उसने ये कहा था कि भाई अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो हर उस देश की जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 दिन तक भी आपकी सरकार ना जा और उससे बचा रहे। सेम आप ये बताओ मेरे को कि क्या अभय सिंह को परिवार के पास वापस आना चाहिए? देखो, अभय सिंह वहां तक जा लिया कि उसने परिवार से, उसने तो वैराग रूप में ले लिया। वैराग का मतलब यो है जी कि सब कुछ त्याग देना, छोड़ दिया। उसमें मोह ही नहीं है किसी चीज का। परिवार से किस लिए आओ ये तो बताओ, किस लिए आओ परिवार का? जी, मतलब एक पेडिग्री होती थी, एक टाइम होता था किस टाइम में जी, कि मेरला जो दादा, मैं कहो तो आप बिहार ले दादा पे भी ले जाऊं, पर मैं अपने ऊपर ले जाता हूँ, अपनी फैमिली पे ले जाता हूँ पहले, कि मेरला दादा जमरे बाबू ने हुक्म दिया था, वो थी डायरेक्शन बेस्ड फैमिली, जो डायरेक्शन दिया थी। तो उसमें जो कहती बेटा बहस पहले ये अच्छा बाबू यो पे काम करे था, नो नहीं हुआ थोड़ी बहुत भी। उसके बाद में जो मेरे लिए बाबू हर की जो फैमिली आई, मेरे डैडी हर की, उनने मारता है हुक्म दिया, वो थी डिस्कशन बेस्ड फैमिली। भाई वो मैं बहस पहले ये बाबू छोड़ ना, मैं तो स्कूल तो आया हूँ, मैं पासे पहले आऊंगा इबे की जरूरत है, वो काम करना भी पर डिस्कस करना, वो थी डिस्कशन बेस्ड फैमिली। उसके बाद में आ गया मैं अपने बड़का में, बेटे बहस पहले ये, जिस तरह ये छोरी से अपनी प्रोफेसर, इसने मैं कहती हूँ बेटे आज देखे तेरे कॉलेज में नहीं जाना, नहीं डैडी आज तो मेरा वो प्रोग्राम है, मैं तो जाऊंगी। आर्गुमेंट्स, इसको आर्गुमेंट्स बोलोगे, मतलब डिबेट बेस्ड, जो टीवी चैनलों में जो हम देख रहे हैं, डिबेट, हाँ वो डिबेट होगी। और फिर नेक्स्ट जो फैमिली आ गई, अब जो 13 से 18 साल की उम्र के जो ये बच्चे हैं, क्योंकि ये जो अभय है, अभय आ गया डिबेट बेस्ड फैमिली में। और इसकी अगर जो तालाब, इसकी जो अगर संतान, जिस तरह हमारा जो पोते पोती है, आप पचलियो पालने इतने कठिन है, इनको पालना पढ़ाना लिखाना इतना मुश्किल है कि किसी गांव में किसी उसमें फैमिली में चले जाइए, टीवी चैनल पर मोबाइल पर पाओगे। इनने डिनाई बेस्ड फैमिली है, डिनाई बेस्ड। इन्होंने तो नाटना ही नाटना, इनकार करना ही करना, मन में आओगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अभय का किसी लड़की से प्रेम हुआ था और वहां से उसको वफा नहीं मिली या वहां से वो अलग हो गई। इसके इस अध्यात्म के रास्ते पर जाने का कि ये कारण भी है, क्या आप इसको मानते हैं? देखिए, एक लव अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग चीज है, और शादी अलग चीज है, फ्रेंडशिप अलग चीज है। मतलब अलग अलग नजरिया, अलग अलग उसमें किसी रूप में भी देख लो। अब एक का सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहा है मामला, जहां तक मेरी अपनी मतलब वो है सोच है
या जो मैंने इसकी उनमें वीडियोज में उनमें जो इसका देखा है। बाकी लड़की के कारण ये होना उसके कारण नहीं, क्योंकि कल जो मैंने इसकी जो सिस्टर का वो देखा कि वो भी ज्यादातर वो इसी पे मतलब शिव जी के ऊपर, शिव के ऊपर ही जो है सारे के सारे उतर दी थी, और इसके ख्यालात भी वही के वही सेम उसी हिसाब से। तो ये मतलब उसमें कोई इससे चेंज होना या इधर जाना ना, उसका कोई मतलब नहीं है किसी चीज का। हाँ, इसकी एक फ्रेंड जो मेरे ख्याल में तो शायद कॉलेज टाइम से ही हो, मतलब यानी कोई भी है वो लड़की, उसका भी एक देखा हमने, तो इनके आपस में डिस्कशन हुई, वो बल्कि इसको भी समझा रही है, ये उसको भी समझा रहा है आपस में। तो वो ऐसा नजर आया कि भाई वो फ्रेंड ही थे इनके। मैं प्रेम वगैरह नहीं मानता, केवल फ्रेंडशिप तक ही सीमित मानते इस मामले। मैं सिर्फ फ्रेंडशिप तक जो है वो इसकी बात मानूं, बाकी प्रेम तक उससे बाकी ठीक है भाई। ये जो गांव में भी देहात में भी उसमें भी वो किस हद तक गए किस हद तक, उन बातों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा तो अब ये है कि अब जो ये चल रहा है जिस चीज को, हर चीज को त्याग के हम तो सिर्फ उसके ऊपर जो है इसको प्रेज करते हैं। इसने घर के माहौल को लेकर, अपने माता पिता को लेकर के कई सवाल उठाए हैं, आप इस बात से कितना सरोकार रखते हैं? नहीं, माता पिता पे जो सवाल उठाए ना, वो यो अपनी मजबूरियां कह लो या इसकी एनर्जी कह लो या इससे कहवाया जा रहा है, जो कोई ताकत है कोई शक्ति है वो उगलवा रही है, वो कह रही है कि एक माहौल बन रहा है, नारा बोलियो मत ना माँ बाप के खिलाफ कोई भी, ये भगवान से मतलब एक यो कुदरती हम बचपन से सीखते आए सुनते आए इस चीज को। हो सकता है ये इस चीज को चेंज कर रहे हो। नहीं, हमारे समाज में प्रथम गुरु तो माँ बाप माने जाते हैं ना जी। तो इस चीज को जो ना हम कोई बुरा नहीं मानते, ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ना इसके पेरेंट्स ने बुरा मानना चाहिए, ना हम चाहते हैं कि भाई जो सुनने वाले श्रोतागण हैं वो इस चीज को बुरा माने। महाकुंभ को लेकर के जाट समाज या खापों का क्या नजरिया है? देखो, पहले खाप के बारे में तो मैं हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, जो आपने ओम प्रकाश था, ओम प्रकाश बहुत है, पर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ कोऑर्डिनेटर सर्व खाप पंचायत धनखड़ खाप का प्रधान और कृषि विशेषज्ञ है, स्पोर्ट्समैन है। हम हर फील्ड में निकल रहे हैं, हमने हर चीज देख रखी है। और इस बच्चे ने जो है ना ये हमारे बाद में गुजरा है उन्हीं चीजों में से, और हमने भी साफ बात है कि पैसे से दौलत से नाम के में लेके आए, नाम के में लेके जा, इज्जत और शोहरत यह है सर, यह रहेगी। यो जो लड़का जा रहा है महारत इतना पसंद है कि भाई महारत अगर जा हाथ हो कोई इसको चलाने का या और के में करने का, तो हम तो इसने बिरन की का कि अपने गर्भ धरती सबके में सौंप उसका। सवाल ये है कि महाकुंभ को लेकर के जाट समाज का और आपकी खापों का क्या नजरिया है? खाप ये तो चाहते हैं, बहुत बढ़िया लगा ये बच्चा इस चीज का, और खापों का नजरिया ये से सारी हम बैठे भी डिस्कशन भी हुई है आपस में। महाकुंभ की बात कर रहा हूँ, महाकुंभ को लेकर के। नहीं, महाकुंभ तो बहुत बढ़िया है, वहां कम से कम एक मिलान हो गया, कोई चीज तो निकलेगी, कोई आवत का। हम बार बार भी सरकार भी कहे हिंदुत्व वाली बात, भाई नया संविधान नया वो ठीक से भाई करो, उसमें भी डिस्कशन। जनता जो मैट लिखेगी इनने के नहीं बेरा, जो शंकराचार्य ये महामंडलेश्वर से इनने भी बेरा है भाई, पब्लिक के चाव से सरकार के चाव से और तुम के चाहो सो, इनमें भी आपस में कंट्रोवर्सी है। भाई बैठ के सुलझाओ इस मामले, भाई संविधान चेंज करना है नहीं करना है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, और भाई मूल निवासी कौन से किसके लिए से, ये तो अलग बातें हैं। पर यह है कि ये जो कुंभ हुआ है उसमें अपना विचार तो करो। ये विचार करने का जो लाखों ये इकट्ठे हुए हैं जितने भी संत महात्मा, हमने तो ये बहुत बढ़िया लगा इस चीज का सिस्टम। हम भी अपनी खाप पंचायत इकट्ठी इसे लीड करा है आपस में डिस्कशन करने के लिए कभी हो क्या रहा है, और हमारी खाप पंचायत वही साफ बात से इस महाकुंभ को भी इसको भी बहुत बढ़िया मानती हैं। और विचार करो, ठीक करो और इस देश के लिए सोचो। बाकी जो यो हिंदू हिंदू पुकार है ये हमारा शब्द नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस शब्द को 11 दिसंबर 1995 में। धनखड़ साहब, अपना आज का जो टॉपिक है वो केवल ITN बाबा है, वो जो आप जो कह रहे हैं वो अलग मैटर है। सिर्फ इस मामले में हम केवल कि आप उसकी हर बात का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। मेरा सवाल केवल आपसे यही था और आपने उसके बारे में विस्तार से बता दिया। तो ये थे धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिन्होंने
आई10 बाबा अभय सिंह की हर बात का समर्थन किया और उन्होंने एक स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि अभय सिंह जो भी बात कह रहा है वो अपने मुंह से नहीं कह रहा, उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, कोई शिव शक्ति ऐसी है जो उसके मुंह से सारी की सारी बातें उगलवा रही है। और आज वो देश की एक ऐसी महान शख्सियत बन चुका है कि सरकार को भी उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करना चाहिए।